देश की संसद में एक ऐसा ऐतिहासिक कानून पास हुआ है जो आपकी जिंदगी और बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। भारत में एक छोटा सा बिजनेस चलाने के लिए भी आपको सैकड़ों कानूनों का पालन करना पड़ता है और जरा सी गलती हुई कि सीधे जेल या फिर भारी मुकदमेबाजी का डर। लेकिन जन विश्वास विधेयक 2026 के जरिए सरकार ने अब बड़ा बदलाव किया है। गुरुवार को राज्यसभा ने जन विश्वास विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पास किया है। लोकसभा ने इसे एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी। इस एक विधेयक के जरिए 79 केंद्रीय कानूनों के कुल 784 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इसका सीधा मकसद है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि छोटी मोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। इस बिल के जरिए सरकार लोगों में व्यापार करने को लेकर विश्वास जगाना चाहती है। इस विधेयक से दंड व्यवस्था को और अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए आंकड़ों में बड़े फेरबदल किए गए हैं। सरकार ने कुल 57 प्रावधानों से कारावास यानी जेल की सजा को पूरी तरह से हटा दिया है, जिससे छोटे अपराधों के लिए जेल जाने का डर खत्म होगा। आर्थिक राहत देते हुए 158 प्रावधानों से जुर्मानों को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा कानून को लचीला बनाने के लिए 17 प्रावधानों में जेल की अवधि को पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है। और एक और जरूरी बदलाव यह है कि 113 ऐसे प्रावधान हैं जहां पहले से जेल की सजा का डर था, उन्हें अब केवल जुर्माने में तब्दील कर दिया गया है। इन संशोधनों का सीधा उद्देश्य मामूली गलतियों के लिए कठोर सजा के बजाय सुधार का मौका देना है। पहले ऐसी छोटी मोटी गलतियों के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब आप उनसे आजाद हैं। अब जुर्माना देकर या चेतावनी के साथ मामला सुलझ जाएगा। संसद में चर्चा के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कुछ साल पहले देश में सिर्फ 500 स्टार्टअप थे, लेकिन आज ये संख्या 3 लाख को पार कर चुकी है। इन स्टार्टअप्स को चलाने वाले हमारे देश के युवा हैं। उन्होंने कहा कि इन युवाओं से बिजनेस की शुरुआत में छोटी मोटी तकनीकी गलतियां हो सकती हैं। राम राज्य की भी विशेषता यही थी। अगर हम याद करें तो शासन की सबसे बड़ी विशेषता, जब प्रभु श्री राम शासन करते थे, वो न्याय था, विश्वास था, दंड नहीं था। वो सुनते थे हर नागरिक को बिना भय रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे और हर नागरिक का सम्मान करते थे। जन विश्वास बिल जो है वो इसी दिशा में अगला कदम है। जन विश्वास बिल पहला जो की सफलता के बाद एक प्रकार से 21वीं सदी का राम राज्य है। और मैं समझता हूं कि जहां शासन प्रजा की सेवा करे, शासन प्रजा के ऊपर विश्वास करे, शासन प्रजा को परेशान ना करे, इस हेतु से इस कानून को बदलने का प्रयास किया गया। ये कानून सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, ये आपकी नॉर्मल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। इसमें कई महत्वपूर्ण अधिनियमों में बदलाव किए गए हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, रेलवे एक्ट, बैंकिंग और बीमा कानून। इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि नकली दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग, भंडारण या बिक्री पर कोई रियायत नहीं दी गई है। उनके लिए सजा पहले की तरह कड़ी बनी रहेगी, यानी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने जन विश्वास बिल को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने इसे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत बड़ा कदम बताया है। जन विश्वास विधेयक 2026 केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये सरकार का नागरिकों पर भरोसा दिखाने का एक तरीका है। ये एक ऐसा भारत बनाने की दिशा में कदम है जहां देश नागरिकों के विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, इस बदलाव से छोटे व्यापारियों को सच में राहत मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।